एक प्रश्न और है सर। हाँ। सब कुछ समझने के बाद में भी बात जीवन में क्यों नहीं उतरती? एक मित्र पूछते हैं। अभी हमने बात करी है दिलीप भाई, इस बारे में बात फिर की है। समझा नहीं गया है, हुँ, सोचा गया है। सोचने समझने में बहुत अंतर होता है। सोचना अगर बस ऐसे ही थोड़ा हम वर्गीकरण करके देख रहे हैं, सोचना बुद्धि के तल पर हो रहा है, अतीत के ज्ञान से, अभी जो कहा जा रहा है उसे सुन रहे हैं, भविष्य का अर्थ निकाल रहे हैं, वह है सोचना। समझने का मतलब है अभी यहाँ बैठे हैं तो समझने में, अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो समझने में ये मेरे गालों पर जो धूप पड़ रही है इसका पता होना चाहिए। कानों पर जो लहरों की कलकल सुनाई पड़ रही है उसका बोध होते रहना चाहिए, उसके प्रति स्पष्ट उपस्थिति, उसकी उसका भान होते रहना चाहिए। समझने के लिए जो आवाज यहाँ से निकाली जा रही है उस आवाज के धरातल पर उपस्थिति होनी चाहिए, भाषा के धरातल पर उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, जो भाषा में वह बात डिकोड हो रही है, तब जाकर के समझ होती है। फिर इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये फिर ये सवाल आप हम समझें इस बात को, समझ क्यों नहीं घटती है? तो आप समझ की योजना बनाएंगे तो योजना में समझ घट रही है ना। समझ को जो जिस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है वो तो जीवन के धरातल पर होनी है। जीवन के धरातल पर करने के लिए अभी जीवन के धरातल पर आपको हमको होना पड़ेगा, तब जाकर के वह समझ जीवन में प्रवेश करेगी। बुद्धि में प्रवेश करवाना है तो कोई जरूरत नहीं है आपका यहाँ उपस्थित होना कॉन्सियसली, पर जीवन में अगर उपस्थिति करवानी है, जीवन में जो बात सुनी जा रही है, जो यह जीवन की बोध की बातें हैं, तो उसके लिए जीवन की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा मूव नहीं कर सकते आप। आइडियाज में चली जाएंगी चीजें, फिर आप कहेंगे कि ये होता नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं, सब ये आध्यात्मिक दर्शन हैं, और इनकी बात उनकी बात घाल मेल फिर इधर उधर करके एक दिन निकल लेते हैं हम लोग। पर अगर ठीक से सुनी जाए तो यह बात बिल्कुल कहने सुनने में घटने जैसी सरल है, पूरे जीवन का आमूल रूपांतरण हो सकता है। जी। आ, आवाज नहीं आ रही दिलीप भाई। जी सर, धन्यवाद आपका। एक एक प्रश्न और लेता हूँ सर मैं। हाँ, बस लास्ट प्रश्न है। जी सर।